मैडम देखिए, आप ये सब सही नहीं कर रही हैं। संघमित्रा। चंद्रमुखी चौटाला नाम है मैडम का। या दिस वन। हाँ, एक ही बात है, मुझे नाम याद नहीं रहते। अरे रुको रुको। अरे मैडम ये क्या कर रही है? तब से आप मुझे कम से कम 150-200 थप्पड़ मार चुकी हैं, और कितना मारेगी? 150-200? अरे कमाल की बात है यार, मन लगा कि बस 7-8 ही मारे हैं मैंने। ओहो क्या करूं, मन्ने रेप्टे याद नहीं रहते। अरे अरे एक मिनट मैडम, देखिए वो जो लड़की है वो खुलेआम उसने बैठ के प्रेस के सामने ये कबूल किया कि मैंने उसका शोषण नहीं किया। तो फिर आप मुझे इतना क्यों मार रही है और यहाँ घसीट के क्यों लाई है? चेंटू चटवाल। ये कौन है? दिखाओ बिल्लू। ओ बिल्लू, गौर से देखो इस आदमी को। ये आदमी कौन है? इसका नाम चिंटू चटवाल था। पहचानो इसे। आप मुझे इसकी फोटो क्यों दिखा रहे हैं? वेल, तुमने किया है इसका खून इज़्दा, हसीना अगर हनी है तो मैं हूं मून इज़्दा। क्या कहा आपने? खून यानी मर्डर? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये झूठा इल्जाम है मुझ पे। मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे नाम याद नहीं रहते। अच्छा तो भाई ये बताओ कि 16 तारीख की, इस महीने की 16 की शाम 7 बजे तुम कहाँ थे? जी इस महीने मैं हाँ याद है, मैं अपनी सेक्रेटरी बड़ी के साथ अपने केबिन में था। भाई इस बात का कोई सबूत वगैरह है कि तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ थे? अरे जब मैंने कह दिया कि मैं अपनी सेक्रेटरी विद्या के साथ अपने केबिन में था, मतलब था ना। विद्या नहीं बड़ी। हाँ वो एक ही बात है, मुझे नाम याद नहीं रहते। लेकिन एक बात है मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इसका खून किया है, मर्डर किया है? भाई वी आर पुलिस, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। यस! हमारे पास है चेंटू का भाई पेंटू। पेंटू? भाई उसी से बात करो तुम। भाई पेंटू आजा बाहर। मैडम जी, यही है वो आदमी जिसने मेरे भाई को गोली मार दी। हाँ बाबा, मिल गया सबूत और गवाह। एक मिनट, ये देखिए, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि 16 तारीख को शाम के 7 बजे मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने केबिन में था। हाँ मतलब था, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मुझे नाम याद नहीं रहते। ऐसा कर लो, सबको हक है। भाई तुम आज रात तक यो साबित कर दो कि 16 तारीख की शाम 7 बजे तुम अपनी सेक्रेटरी के संग अपने जो है ऑफिस में थे। वेल एंड गुड। जो तुम नहीं साबित कर पाए तो कल सवेरे की रोटी जो है जेल में तोड़ने की प्रैक्टिस कर लेना। गुड हवलदार दिवेश, गुड। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। ईब पकेगी खीर। ओ बिल्लू। भैया क्या है? भैया कितने दिन हो गए ना मैंने आपकी चंपी नहीं की है, क्या मैं आज आपकी चंपी कर दूं? नो। वेल, मैंने तुझसे नहीं चंपी है करवानी इज़्दा, तू याद दिला देता है मुझे नानी इज़्दा। ठीक है भैया, मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं ना, इसीलिए आपने मुझे चंपी करने से मना कर दिया। लेकिन अगर आज यहाँ पे मेरी जगह आपका अपना सगा भाई खड़ा होता ना, तो आप उसे ऐसे चंपी करने से मना नहीं करते भैया। क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ भैया? नहीं है। भाग यहाँ से, हट। कोई नहीं,
आजा आजा कर ले पर हौली हौली है, आराम से आजा 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 कर ले आजा आजा। ये कोरियर आया है और इस पेपर पे साइन कर दो। ओ बिल्लू क्या बात है भैया, आजकल लव लेटर बाय पोस्ट आ रहे हैं आपको। हाँ आ रहे ने, तू की लेना है? मार मार चपेड़ना, बूथा रंग दूंगा तेरा मैं, समझा? बूथा देखे अपना, ये मैं दीवार पे आहो लिखा हुए। भैया नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। पढ़ पढ़ क्या लिखे, पढ़ पढ़। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भैया। भैया इस लेटर में लिखा हुआ है कि मैडम का डिमोशन हो गया है। तू यही बात मुझे इंग्लिश में नहीं बता सकता? भैया इंग्लिश में डिमोशन का मतलब होता है कि मैडम अब जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे नहीं रहेंगी, बल्कि उससे नीचे की पोस्ट पे आ जाएंगी। मतलब भैया मैडम सीनियर हवलदार बन जाएंगी, वो आपकी पोस्ट पे आ जाएंगी। तो मैं क्या यहाँ मटर छीलूंगा? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती भैया। उसी तरह एक चौकी में दो सीनियर हवलदार भी नहीं रह सकते। आपको ये नौकरी छोड़कर जाना होगा भैया। क्या क्या क्या? कैसी विडंबना है ये, कैसा इंसाफ है ये। मैडम अपनी जान हथेली पे लेकर कानून की सेवा करती रही, लेकिन आज साबित हो गया कि कानून सचमुच अंधा है। हम मम्मी जी को इस लेटर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, प्रमोशन की बात सुन के घनी खुश होगी सर मैं। जी थैंक यू सर। नहीं जी सर, लेटर तो ना आया सर, मन्ने तो ना मिला सर। अंदर मैं पूछ लेती हूँ एक बार। कोई नहीं सर, आपने कह दिया हमारे लिए यो ही काफी है सर, लेटर आता रहेगा। थैंक यू सर। जी सर, जय हिंद सर। अरे तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है, हमारा प्रमोशन हो गया है। मुबारक जी, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। अच्छा वो कोई लेटर आने वाला था हेडक्वार्टर से, प्रमोशन लेटर आया? आया नहीं है? कोई किसी तरह का लेटर हमें नहीं मिला। कोई नहीं, लेटर आया ना आया तो आता होगा। हेडक्वार्टर से आ रहा है ना, सरकारी कामों में हो जाता है डिले। यार एक्साइटेड दिखो। हाय क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया मैडम, क्या बात है मैडम। चलो बढ़िया है, मन में खुशी है कि तुम्हें खुशी है ना? अरे होगा, तुम्हारा भी होगा प्रमोशन, डोंट वरी। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी, बहुत जल्दी करवाऊंगी। कुछ डिजर्विंग बनो, प्रमोशन जरूर होगा। वैसे मन ने पता है हमारे भूखे बालक के मांगेंगे,
करेगा मांगने को। अरे पार्टी मांगेंगे, पार्टी है ना। हाँ, आप पार्टी नहीं करेंगे तो कब करेंगे जी? हाय अरे तो पार्टी पार्टी मैडम, पार्टी पार्टी, ये पार्टी होनी चाहिए मैडम। पार्टी पार्टी अरे- तो हर टाइप की होती है। अरे तो डोंट वरी, पार्टी होगी और इस बार जबरदस्त पार्टी होगी कि पूरा शहर देखेगा। एक बात बताओ, कोई पार्टी ऑर्गेनाइजर ने तुम लोग जाने हो? हाँ? अबे कई कई पार्टी ऑर्गेनाइजर मैडम, सब अलग अलग टाइप के। इतनी पार्टी है और सबके नंबर भी है हमारे पास, सबको बुलाएगा। छांट के कोई बेस्ट वाला पार्टी ऑर्गेनाइजर ना उसने बुलवाओ यहाँ चौकी में, उसको बताओ कि मैडम का प्रमोशन हुआ है तो एक शानदार पार्टी करनी है। ओके? और हाँ, वो प्रमोशन लेटर आ जाए ना हेडक्वार्टर से, तो जरा मन ने एक SMS, एक फोन ही कर देना। मैं मंदिर जाके मत्था टेक के आ रही हूँ। ओके? जय भोलेनाथ। थैंक यू। या 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 कितनी बदनसीब है, मंदिर चली गई, बेचारी को पता भी नहीं है कि प्रमोशन नहीं हुआ है, डिमोशन हो गया है। भैया मेरा तो कानून से विश्वास उठ गया है। मैं भी ये पुलिस की नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा और कुछ और कर लूंगा। कोई काम हो तो बताइएगा। मैं भी अपने पिंड नापे चला जाऊंगा, कुछ करूंगा खेती बाड़ी जाके, और क्या करूंगा। लेकिन मॉम को पता ही नहीं है वो इस चौकी की सीनियर हवलदार बनने वाली है। लेकिन मॉम को बताएगा कौन? कौन बताएगा? Hello everybody, what a beautiful sunny day. Lovely, lovely. Hello boys, how you doing? सर, आपको तो पता लग गया होगा, खबर पहुंच गई होगी अब तक तो आपके पास। हाँ मिस्टर डाला, खबर तो लग गई हमें। देखिए क्या है कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। आपको भी तो खबर लग गई होगी ना? यस सर, मन ने जो है ना सर, आज इतनी खुशी है कि मतलब एक फेथ रीइंस्टोर हो जावे ना, जो तो वही हो रहा है, वैसी फीलिंग आ रही है। कि एक इंसान जब जी जान लगा के एकदम कड़ी मेहनत करके कानून की सेवा करे और फिर कानून उस सेवा का फल दे, उस सेवा ने सम्मान करे, तो सर फीलिंग मैं बयान ना कर पा रही हूँ इन वर्ड्स। मतलब आप एक्साइटमेंट को फील कीजिए, एनर्जी फील कीजिए। भगवान, ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। Who wants to party? Who wants to party? Where's the party? हेलो, क्या हो गया? अबे चल चल, क्या हो रहा है? ये झूठी हंसी, सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? अरे बोलो।
हम क्या कह रहे हैं मिस चौटाला, आपका जो प्रमोशन है ना, हमारा प्रमोशन हो रहा है सर, हमारा प्रमोशन हो रहा है। हमारा ताऊ घना खुश होगा सर सुन के। एक मिनट तनिक, हम बोल रहे हैं कुछ थोड़ा सा। आपका जो प्रमोशन है ना वो दरअसल आप जो हैं वो प्रमोट नहीं हो रही हैं, बल्कि आपका डिमोशन हो गया है। बुआ जी, ओ बुआ जी, क्या कह रहे हैं सर? और अगर आपका डिमोशन हो गया तो मैं तो जेल चला जाऊंगा ना, क्योंकि आपका डिमोशन होगा, आप डिमोट होके भैया की जगह आ जाएंगी। और भैया ने बेशर्मी में अगर फिर भी नौकरी नहीं छोड़ी तो वो डिमोट होके मेरी जगह आ जाएंगे। और मुझसे नीचे तो कैदी होते हैं, कैदी। तो मैं तो जेल जाऊंगा ना। अबे क्या बकवास कर रहे हो यार तुम सब के सब? काश मिस चौटाला, काश ये सब बकवास होता तो आज हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता। ये लेटर है ना मिस चौटाला, यही मनहूस लेटर है मिस चौटाला, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपका डिमोशन हो गया है। पढ़िए। अरे बुआ जी वेट, एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओहो, यो वाला लेटर ना। हाँ। अरे कमिश्नर साहब का फोन आया था मन ने। उन्होंने हमारे से कही कि थारा जो प्रमोशन लेटर है बेटा चंद्रमुखी, वो हमने भेजा है लेकिन उसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया। प्रमोशन की जगह डिमोशन छप गया, तो वो फाड़ देना है ये, वो फाड़ के फेंक देना। और जो नया वाला बढ़िया वाला जो कंफर्म वाला लेटर है वो मैं भिजवा रहा हूँ। और वो सर मन ने मिल गया है, हमारा प्रमोशन हो गया। परसों मिलेगा प्रमोशन और 3 स्टार भी लगेंगे आपकी तरह। सच्ची? मिस चौटाला, आज से हम एक हैं। हमारा मतलब है आज से हम एक स्तर पे हैं। 3 स्टार मैचिंग। ओह माय गॉड, मैं ये खबर सुन के हो गया हूँ बहुत प्रसन्न इज़दा, वरना आपका डिमोशन सुन के हो गया था मैं सन्न इज़दा। हाँ मैडम, ये खबर सुन के ना कानून और पुलिस डिपार्टमेंट पे मेरा विश्वास आधे रास्ते से वापस आ गया है, आधे रास्ते से। पार्टी होगी और जरूर होगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक बड़ी को इंसाफ ना मिल जाए। तब तक नहीं जब तक प्राचीन बाबा जैसे औरतों का शोषण करने वाले दरिंदे खुले घूम रहे हैं। सबसे पहले होगा प्राचीन बाबा अरेस्ट। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ, अंकल नमस्कार। पहचाना आपने? मैं आपकी बेटी का बॉस जीवन झंगियानी। लेकिन तुम्हारा नाम तो प्राचीन बाबा है। एक ही बात है, मुझे नाम याद नहीं रहते। क्या चाहिए आपको? देखो, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम्हें तो याद होगा अच्छे से, 16 तारीख को शाम को 7 बजे मैं अपने केबिन में था जब तुम आई थी मेरी केबिन में, और मैंने तुम्हें छेड़ा था, याद है? ये तो याद होगा जरूर। बहुत सारी मस्ती की थी, खूब छेड़ा था, काफी बदतमीजी की थी, और तुमने मुझसे कहा था कि बॉस आपका इस तरह से मुझे तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है, कहा था ना, याद है? हाँ कहा था। बस, तो पुलिस से भी यही कह देना है कि 16 तारीख को शाम को 7 बजे तुम मेरे केबिन में आई थी और मैंने तुम्हें छेड़ा था, बहुत बदतमीजी की थी। कह दोगी ना? भाई पुलिस को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने सब सुन लिया और अपनी आंखों से देख लिया। और यो सब मैंने किया जानबूझ के थारे मुंह से इकबाले जुर्म कराने के लिए कि तू कितना छेड़ू और घटिया और लीचर टाइप का आदमी से। And my dear friends, Roman and countrymen, mission is accomplished. क्या? अरे एक मिनट नहीं, ऐसा कैसे? आपके पास क्या सबूत है कि मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? मुझे नाम याद नहीं रहते। वेल, यहाँ कैमरा लगा है, सीसीटीवी इज़दा, रोज रात को डांटती है मुझे मेरी बीवी इज़दा।
तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ? क्रिसमस धर रहने। अरे लेकिन सुनो पहले, अरे थैंक यू मैडम, आपकी वजह से हमें इंसाफ मिला सर झुका के। थैंक यू की कोई जरूरत ना है। तेने ही नहीं बल्कि देश की तमाम महिलाओं को इंसाफ दिलाना चंद्रमुखी का काम है। बस हमारी सभी से एक ही दरख्वास्त है कि डरो मत, घबराओ मत, किसी भी जुल्म या नाइंसाफी के आगे अपना सर ना झुकाओ बल्कि आवाज उठाओ। देश के सभी माता पिताओं से भी हमारी यही गुजारिश है कि अपने बालकों के साथ होते हुए या अपने साथ होते हुए किसी भी शोषण का सामना करें, आवाज उठाएं, क्योंकि चंद्रमुखी आपके साथ है। Yeah, this one. बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, खाओ दबाओ एकदम। Listen everybody. पेलो पेलो। Listen. चलो बुला लिया। Come here. Sir. Well done, Mr. Dollar. Well done. आपने प्राचीन बाबा जैसे आदमी को सबक सिखा के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही इज्जत बढ़ाई है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी कल होगी जब आपकी वर्दी पे 3 स्टार्स लगाए जाएंगे। थैंक यू सर। वैसे सर यो सम्मान मन्ने ना हमारी वर्दी को मिल रहा है और हमारे लिए भी हमारी वर्दी सर्वप्रथम है। हमारी वर्दी से बढ़कर हमारे लिए कुछ ना है सर। ये जो आप भी ना बहुत बोरिंग आदमी है। ये सब आप बाद में भी कर सकते थे, बीच में पार्टी रोक दी आपने। मैडम की प्रमोशन की खुशी में पार्टी हो रही है इतनी अच्छी, अब आपको भी नाचना पड़ेगा पार्टी में। बजाए भाई म्यूजिक। थैंक यू सर। क्या रे, कहाँ है ये गोपी बिल्लू? आए क्यों ना अब तक? मैडम क्या बताऊँ आपको, हर रोज लेट आते हैं लेकिन मैं टाइम में आता हूँ। हाँ? गुड बॉय सोनी, गुड बॉय। थैंक यू थारा प्रमोशन की मैं बात कराऊंगी। मैडम, हो सके तो पुलिस कमिश्नर का पोस्ट देना। अबे क्या बोल रहा है? ओके सर। सन्नी आजकल बहुत जल्दी आता है तो मैं देख रहा हूँ। छोड़ यार, आज पूरा 1 घंटा लेट है, मॉम हमें छोड़ेगी नहीं। अभी मैडम दिख तो रही नहीं है यहाँ पे, और बाहर उनकी जीप भी नहीं थी। एक काम करेंगे ना, मैडम आएंगी तो हम उनको बोल देंगे कि मैडम हम तो 8:30 बजे ही आ गए थे, हम लोग तो बहुत पंचुअल है, हम टाइम से आते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, आज आप 1 घंटा लेट आई हैं। हम लोग तो 8:30 बजे आ गए थे। या मॉम, वी आर वेरी पंचर। पंक्चुअल? या दिस वन। तुम लोग
8:30 बजे आ गए थे? यस यस मैडम, शार्प। ओहो। मैडम मैंने जीप तो साफ कर दी, पूरी गंदी हो चुकी थी, 1 घंटा पूरा लग गया साफ करने में। कोई नहीं, थैंक यू। हो अच्छा अच्छा मैडम, आपने मतलब जीप 1 घंटा पहले ही भिजवा दी थी। हाँ, मुझे हल्की आवाज आई थी किसी गाड़ी की। शाबाश। 8:30 बजे हमारी जीप गेट के अंदर आई थी। वो जीप जो मैं चला रही थी, वो जीप जो कीचड़ से सनी थी, वो जीप जो गोलू पिछले 1 घंटे से चौकी के पीछे वाली जमीन पे धोखे चमका रहा था। झूठ बोलते हैं, शर्म ना आती। Any more questions? Well, mom, I am sorry. Is the truck, car, and lorry is the. सॉरी मैडम, सॉरी। इतने चीप क्यों हो यार तुम लोग? वो तो बस आज ही लेट हो गए। कैसी है तू? आम चोरी, चप्पा चोरी, गरम मसाला, पानी पूरी, 10 पत्ते तोड़े, 1 पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी रानी ने, रानी गई लंदन, लंदन से लाई गोल्डन, गोल्डन को मनाएंगे, खीर पूरी खाएंगे, खीर पूरी कच्ची, हमने खाई बच्ची, मच्छी में तो काट, तेरे मेरे चाट। मैं खुशी से गिर पड़ूंगी। अरे 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 मुठी, थारी वो आदत गई ना गिरने वाली, संभल के। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं स्कूटर अंकल? नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकल आपका नाम स्कूटर है? हाँ बेटा। पहली बार देखा है 2 टांगों वाला स्कूटर। हाय। ज्यादा यहाँ बकैती मचाने की जरूरत ना है। बचपन की सहेली है हमारी, और ये उसके पिताजी, नाम है उनका स्कूटर। हाँ बेटा, हम हैं स्कूटर उपाध्याय। जल्दी पिलाओ चाय, सर्दी बढ़ गई, चाय चढ़ गई। बुरा मत मानिए अंकल, एक बात पूछूं क्या? अगर आपका नाम स्कूटर है तो इनका नाम क्या है? स्कूटी। हाँ भाई, नाभा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, कुछ कभी किसी ने गलती से बचपन में खेतों में मतलब कोई तमीज कभी सिखा दी हो, नहीं बाय चांस कि बुजुर्ग आदमी अगर खड़ा हो। Sorry, I'm sorry. प्लीज अंकल। थैंक यू दादाजी। अंकल जी, वो तो बताइए, शहर में मतलब कैसे आना हुआ? किसी खास काम वगैरह से या बस महाराज से मिलने? अरे बेटा, बड़ी खुशी की बात है। और बात दरअसल ये है कि कार की शादी तय हो गई है, वो भी इसी शहर में। और जो लड़के वाले हैं वो इसी शहर के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा भाई देखो शादी यहीं से करना होगा। तो बेटा हम कार को लेके यहाँ आ गए। अरे थारी शादी हो रही है? क्या बात है अंकल जी, वो तो घड़ी खुशी की बात है। पर स्कूटर अंकल, आप लोग ठहरे कहाँ हुए हैं, रुके कहाँ हैं? अरे बेटा, हम तो वो जो छेदीलाल धर्मशाला है ना, उसी में ठहरे हुए हैं। अब यो ही तो कर दी ना बिल्कुल गलत बात। ना 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 ना, हमारे घर ठहरना पड़ेगा अंकल जी। चलो सामान शिफ्ट करो ना। अरे बिटिया, अरे समझने की कोशिश करो। अरे भाई, शादी में जो है ना, अरे बहुत लोग मेहमान लोग आते हैं। अब इनकी बुआ, मौसी, नानी, अरे कौन कौन से लोग नहीं आएंगे, समझा करो बेटा तुम जरा। अच्छा, लेकिन अंकल जी यो हमारे बचपन की सहेली है, जस्ट लाइक ए सिस्टर। तो अंकल जी शादी का सारा काम मैं करूंगी। मैंने करना सब। ना ना बेटा काम, बेटा बात दरअसल ये है कि हमारा बचपन से सपना था कि मेरे घर पे एक कार हो। लेकिन बेटा हमारा तो सपना पूरा नहीं हुआ, तो हमने अपनी बिटिया का नाम कार रख दिया। सर्दी बढ़ गई और चाय चढ़ गई। हाँ चंद्रू, और जब मैं पैदा हुई ना, तो मेरे पापा का सपना था कि वो मेरी शादी में एक चमचमाती कार लाए और उसमें बिठा के मुझे विदा करे। मैं खुशी से गिर पड़ूंगी। और हाँ बेटा, हमारा सपना पूरा हुआ। हमने नई चमचमाती हुई कार खरीदी है, जिसमें हमारी बिटिया बैठ के दामाद जी के साथ विदा होगी। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई अंकल जी, बोलो। बेटा प्रॉब्लम यह है
कि हमने नई कार खरीदी है, अब अगर उसको हम अपने धर्मशाला के सामने खड़ा करते हैं ना, तो बेटा कोई पत्थर उत्थर मार देगा। हवा भी निकाल देते हैं वहाँ अंकल। तो बेटा मेरी इच्छा ये है कि अगर कहीं ये तुम्हारी चौकी के सामने खड़ी कर दे तो। अरे इतनी सी बात है अंकल जी, हैं? बिल्कुल गेट के सामने खड़ी करो आप। बेटा हमने तो वही खड़ी किया है। बस तो वही खड़ी करिए ना, वही हो गई परमानेंट। जब तक आप नहीं हिलाओगे वहां से जरा सी भी कोई ना हिलाएगा और कुछ ना होगा। हमारी निगरानी में महफूज से आपकी गाड़ी, टेंशन ना लो। बस यो बताओ शादी कब है? 3 दिन बाद मैं खुशी से गिर पड़ूंगी। अरे 3 दिन में शादी है? देखिए अंकल जी, टाइम बहुत कम है और शादी की सारी जिम्मेवारी हमारी। और शादी धर्मशाला से ना होगी ना जी ना, शादी होगी यहीं इसी चौकी से, और सारा इंतजाम हमारे सर। अरे खुश रहो बेटा, अब जैसी तुम्हारी इच्छा है। बाकी अंकल इसका इंतजाम जरूर करना है क्या है? आ थारा इंतजाम करूं मैं। नहीं, कोई बराती मांग लेता है जी, इसलिए मैं निकालूं थारी बारात। चल आ, बहुत हो रहा है, चल चल। देखा पापा? अंकल, आपके घर में इस कार का कोई और मॉडल में? मेरा मतलब है कि आपकी कोई बहन है क्या कुंवारी? है ना भाई, पहलवान। अरे बेटा बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, लाल कलर की है। बेटा ये मारुति आल्टो 800 है। ए! अरे तू कमाल आदमी और गाड़ी से क्या करो? अब क्या कर रहा है यार? नई गाड़ी का क्यों पीटा पीटी कर रहा तू? दरवाजा ही तो खोला है, बस उसमें क्या है? चुप है। चंद्रू देखना कितनी चमचमाती कार है, मैं खुशी से गिर पड़ा। अरे बेटा, अरे कार पे मत गिर पड़ो, क्योंकि अगर कार में जरा सी भी खरोंच आ गई ना तो समझ लेना कि मेरे सपनों को खरोंच आ जाएगी। सर्दी बढ़ गई, चाय चढ़ गई। अरे अंकल जी आपके जो यो सेंटीमेंट्स है ना गाड़ी के प्रति, यो मैं भली भांति समझ सके हूँ। आप यही चाहते हो ना कि अपनी बेटी की शादी के बाद दामाद जी और तुम्हारी बेटी इसी गाड़ी में खुशी खुशी विदा हो। अरे तो यो सपना जरूर पूरा होगा। इट्स अ स्वीट ड्रीम। बेटा लेकिन ये गाड़ी जो है यहाँ पे सुरक्षित रहेगी ना? अरे क्या बात कर दी अंकल जी तुमने? अरे मैं पूरा शहर संभाले हूँ, तुम्हारी गाड़ी की चीज है। ऊपर से यो दोनों है ना, यो लेंगे जिम्मेदारी गाड़ी की। गोपी जी आवाज छोड़। टैने और बिल्लू ने गाड़ी का खास ध्यान रखना है। और समझ लो भाई, अगर गाड़ी ने हो गया कुछ भी तो तुम दोनों ने हो जाएगा फिर बहुत कुछ। क्लियर? गुड। बेटा कार पे जो है कवर डलवा दो। ठीक है अंकल जी। मजदूरों कार पे कवर चढ़ाओ। बिल्कुल सेम ना हो जाए ना फिर। ना पता नहीं लगे दुल्हन कौन सी है यार। ये गलत। यो क्या कर रहा तू? आपने ही तो बोला कि कार पे कवर डालो, तो फिर वही मैंने कार पे कवर डाल दिया ना। अबे मैं अगर थारे से कहूंगी स्कूटर में पेट्रोल डाल दे तो तू अंकल जी के मुंह में कुप्पी ठूस के पेट्रोल पिला देगा ने? अजीब बेवकूफ आदमी है। गाड़ी पे चढ़ा कवर। आओ अंकल जी चलो हमारी जीप में चलते हैं केटरिंग वाले पे। चल। मेरे बाल खराब हो गए। अरे कोई नहीं, पार्लर पे भी चलेंगे। बेटा संभाल के डालना। अरे चलो। अरे यार हेलो। हाँ टीटू बोल। क्या बोल रहा है यार? अच्छा स्वीटी भी आ रही है? अच्छा क्या बोल रहा है यार? स्वीटी को मैं पिक करते हुए आऊं? पर कैसे? तूने जुगाड़ जमाया? हाँ ठीक है फिर। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ ठीक है भैया, टीटू का फोन था। आज ना उसकी तरफ से पार्टी है, नाचना गाना खाना पीना सब होगा। स्वीटी भी आ रही है। वेल बिल्लू, वी आर ऑन ड्यूटी इज द, भूल जा तो स्वीटी इज द। भैया स्वीटी से मेरी सेटिंग बस होने वाली है। अगर मेरी उससे सेटिंग हो गई ना फिर मेरी उससे शादी भी हो जाएगी।
स्वीटी है ना जो, उसकी एक बुआ भी है अधेड़, उनकी भी अभी शादी नहीं हुई है भैया, आपकी उम्र की है। रियली? लेकिन यार स्कूटर पे 4 लोग अजीब नहीं लगेंगे? हाँ भैया अजीब तो लगेंगे। फिर आप रहने दो, मैं और स्वीटी आपके स्कूटर पे ही चले जाएंगे। वेल, इसका मतलब तू वहां जाके खाएगा पिएगा ऐश करेगा और करेगा डांस इज़दा और जमकर करेगा रोमांस इज़दा, और मैं यहाँ चौकी में मच्छर मारूंगा? नो, जाएंगे तो चारों जाएंगे, नहीं कोई नहीं जाएगा। भैया स्कूटर की औकात है आपकी, कार की नहीं है। कार होती तो एक बार चलो 4 लोग बैठ के कार में चले जाए, फिर मस्ती करें, गुलछर्रे उड़ाएं, क्या मतलब है ऐसे? हमारी किस्मत में जाने ही नहीं लिखा। मैं ले जाऊंगा आपका स्कूटर, फिर दे दूंगा टाइम पे, स्वीटी और मैं भैया स्वीटी की बुआ से नहीं मिलेंगे। भैया आपको पता है ये इंडिया की मोस्ट फेवरेट कार है, जैसा सुना था ना चला के बिल्कुल वैसा ही पाया। या मैंने सुना है इंडिया की मोस्ट फ्यूल एलिफेंट कार है। एलिफेंट नहीं भैया, फ्यूल एफिशिएंट कार। या दिस वन। वेल बिल्लू, जरा गाड़ी संभल के चलाए यार, तुम्हें मालूम है ये मॉम के अंकल की बेटी की शादी की विदाई की गाड़ी है। संभाल के इधर चला रहा हूँ ना भैया। बस अब एक काम करना, आप जब मैं स्वीटी को पिक करने के लिए गाड़ी रोकूंगा ना, तो वहां आप उतर जाना और फिर पीछे बैठ जाना। हाँ। ताकि स्वीटी मेरे साथ आगे बैठ जाए। हाँ, ठीक है, मैं बुआ जी के साथ पीछे बैठ जाऊंगा। दे दे बाबा, कुछ दे दे मुझे खाने को, कुछ दे दे मुझे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। Oh no, it's again! क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्या एक्सीडेंट हो गया? गड्डी डूब गई? वही ना, मैडम के अंकल के सपनों पे पानी फिर गया भैया, पानी फिर गया। अब अगर मैडम को पता चल गया ना कि हम लोग गाड़ी लेके गए थे और हमने गाड़ी ठोक दी, तो मैडम हम दोनों के सीने में ना गोली ठोक देंगी भैया। वेल, जल्दी सोच क्या है करना इसदा, वरना मॉम के हाथों तय है मरना इसदा। भैया अब ना एक ही रास्ता है, हमने जैसे सुम में गाड़ी निकाली है ना, वैसे सुम में ले जाके गाड़ी चुपचाप ढक के रख देते हैं, और जब सुबह होगी ना तो स्मार्ट मैकेनिक है ना वो, उसको ले आएंगे और उससे डेंट वेंट सही करवा लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए भैया चलिए। कहाँ चलिए, कहाँ चलिए? ये क्या हो गया, क्या करेंगे अभी? भैया डांट क्यों रहे हो आप? तुम्हें पप्पी दूं मैं? तुम्हें पप्पी दूं मैं भी खाम का बुआ के चक्करों में आ गया। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार गाड़ी रख देते हैं ना, फिर पैदल ही चलते हैं पार्टी में। वेल, अभी तक नहीं है स्मार्ट मैकेनिक इज द सिचुएशन, हो रही है पैनिक इज द। फोन भी नहीं लग रहा है उसका भैया। तो भगवान से बस ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमने उस डेंट लगी हुई गाड़ी को ढका है ना, वैसे भगवान हमारी इज्जत ढक दे बस। Oh my God, God. क्या हो गया? हैं?
क्यों उड़ी हुई हवाइयां फेसिस पे? कोई कांड करा है? करा है कुछ? क्या किया बोलो? नहीं मैडम, वो कल रात को नाइट ड्यूटी थी ना, तो हल्की सी नींद सी है बस। अबे चल, नाइट ड्यूटी पे पेल के सोते हो दोनों के दोनों। घर में नहीं आती होगी इतनी गहरी वाली जितनी यहाँ चौकी में, बिल्कुल ही लमलेट, सब दीन दुनिया बेच खा के एकदम, और मन ने यहाँ रामायण बाचना सिखा रहे हैं। हेलो, गोप्स देयर? क्या भैया, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि अपनी घंटी आपने कौन सी फिट की हुई है ये पता हो आपको। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ अंकल जी। ओहो अंकल जी, तुम्हारी गाड़ी आराम से खड़ी है, कोई कुछ ना हुआ उसे। अरे चौकी के बाहर खड़ी है, क्या होगा? अंकल जी आप तो शादी का माहौल एंजॉय करो, अपना शेरवानी वगैरह सिलेक्ट करवाओ अपनी। हाँ उन चीजों में ध्यान लगाओ, गाड़ी की चिंता छोड़ दो, गाड़ी हमारी निगरानी में, डोंट वरी। ओके अंकल जी, बाय बाय।